मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिलय समाज सब पावै निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। जो यत्न यह जीव इस देह के उपकार के लिए करता है, वे सब यत्न इस जीव से विमुख होने के लिए ही किए जा रहे हैं। और जे यत्न यह जीव के उपकार के लिए कर रहा है, अर्थात जितना जितना विषयों से भोगों से हटता जा रहा है, उतना उतना वो पुद्गल का देह का अपकार कर रहा है। ये निश्चित रूप है, ऐसी ही वस्तु स्वरूप है। और दो चीजें एक साथ चल ही नहीं सकती। एक ही कुछ होगा, या तो मोक्ष मार्ग होगा या तो विषय भोग होंगे। और इसलिए हमको चयन करना पड़ेगा कि हमको किस मार्ग पर चलना है। दोनों हाथ में लड्डू वाला यह मार्ग नहीं है। यहाँ पर समर्पित बुद्धि से, तीव्र रुचि से, यह स्वीकृति से कि मैं दुखी हूँ, इस बुद्धि से यदि कोई जीव आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसे परमार्थ सुख की प्राप्ति होती है। प्रकरण हमारा मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति यह चल रहा है। और हमने अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से यह समझने की कोशिश की कि यह स्वयं ही परद्रव्यों में कुछ धारणाएं बनाता है, कुछ नोशंस करता है। और यदि परद्रव्य इस रूप हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं हो तो फिर मैं दुखी ही रहूंगा। इसलिए परद्रव्य में हेरा फेरी करने का यत्न करता है या विचार करता है। और ये जितने भी प्रयास है, ये सब निश्चित रूप से विफल होने वाले हैं, क्योंकि उसने गलत जगह पर उपाय किया है। अब उसके लिए पंडित साहब ने दो उदाहरण दिए। एक उदाहरण पागल का दिया है, और पागल के साथ में कंपेयर किया है मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता, कि जैसे पागल को नवीन वस्त्र पहनाया जाए और उसमें कुछ कम ज़्यादा किया जाए तो अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है, और उस वस्त्र को वो अपना मानता है। वैसे ही इस मिथ्या दृष्टि जीव को कर्म के निमित्त से, अर्थात नाम कर्म के उदय से, आयु के उदय से कहो, या वेदनीय के उदय से शरीर आदि की प्राप्ति होती है। और आदि नहीं, शरीर की प्राप्ति होती है। और उस शरीर के नाना प्रकार की अवस्थाएं होती है। घटबढ़ होता है, कृश होता है, स्थूल होता है, रोग से युक्त भी होता है। इन सब अवस्थाओं में वो अपने में कुछ घटना बढ़ना मानता है, और इससे महाव्याकुल होता हुआ खेद खिन्न होता है। तो ये एक उदाहरण दिया। दूसरा ये शरीर संबंधी दिया। समझने की बात यह है कि
नौ कर्म की बात कही है, शरीर की बात कही है। अब शरीर के आश्रित जो संयोग है, उन संयोगों की बात कर रहे हैं। समझने की बात यह है कि जब नौ कर्म ही अपने अधीन नहीं है, तो जो नौ कर्म के अधीन ऐसे संयोग है, वे किस प्रकार अपने अधीन हो सकते भला? तो निश्चित नहीं होंगे। और इसलिए इस शरीर की जितनी भी व्यवस्था करने के लिए दिन रात यत्न करता है, वे सब झूठे हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। दूसरा उदाहरण फिर से एक पागल की ही बात रखी है। और उस पागल के लिए अब ये कह रहे हैं कि ये बैठा था और रात्रि में ऐसी एक सेना आ गई। सेना आकर घुड़सवार आ गए, वहाँ पर रसोइया आ गए, बहुत सारी कढ़ाइयाँ आदि आदि सब वहाँ पर रखी हुई थी। और इसको लगने लग गया, अरे वाह, अब यहाँ पर तो सब भोजन की तैयारी होने वाली है और मुझे अब पेट भर भोजन मिलेगा। लेकिन सुबह उठते ही, रात्रि में ये सब देख रहा था दृश्य, और सुबह होते ही वो पूरी की पूरी सेना निकलने को हो गई है। अब अल्प मतलब 10-1% सेना बची है, जो भी सब अपना सामान वो इकट्ठा करके निकलने वाले हैं। ऐसी अवस्था को देखकर ये महाखेद खिन्न होता है। ये बात हो गई संयोगों की, क्योंकि इसने उन संयोगों में प्रीति जोड़ी, अर्थात उसने ये संयोग मुझे अब सर्व प्रकार से सुखी करेंगे ऐसी कल्पना की। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि धन, पुत्र, स्त्री, मकान आदि का इसे संयोग होता है। अब उनको देखकर ये हर्षाता है और इसे ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि अब इनके रहते हुए अब मैं सर्व प्रकार से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कदाचित किसी काल में किन्हीं का वियोग होता हुआ दिखाई देता है, या ये उन्हीं को छोड़कर चला जाता है, तो ये छूटते हुए या वे इसे छोड़कर जाते हुए ये महाखेद खिन्न होता है और इनको बचाने के लिए वो यत्न आदि करते रहता है। पुरुषार्थ वो पर द्रव्य में करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, जैसे पेज नंबर 50 पर पंडित साहब ने नीचे से तीसरी लाइन, उससे वह महाखेद खिन्न होता है, उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया है। ये पॉइंट, कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। अब पेज नंबर 51 पर आ जाइए, सेकेंड पैराग्राफ में देखो क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार यह जीव, मिल रहा है सेकेंड पैराग्राफ में चौथी लाइन, उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वह स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त होते हैं। शब्द अंडरलाइन करना है, स्वयमेव। पहले पैराग्राफ में हमने कर्मोदय की वश उसको ये सब संयोग की प्राप्ति हुई है, लेकिन यहाँ पर कह रहे पुत्र की प्राप्ति, घर की प्राप्ति, धनादिक की प्राप्ति, स्त्री, माता पिता आदि संयोगों की प्राप्ति। कह रहे हैं कि ये कर्मोदय से नहीं मिली है, ये स्वयमेव प्राप्त हो गई है। बहुत बड़ी बात कह दी है। आप में से किसी का ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आकर्षण मुझे लगा, ये बिंदु के ऊपर अपन चर्चा करें। देखिए, स्वयमेव कहकर जीव का किंचित भी पुरुषार्थ नहीं है। एक प्रश्न खड़ा करते हैं, मान लीजिए ये घर है ना, मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर है। तो प्रश्न ये है कि मान लीजिए मेरे पिताजी ने ये घर ले लिया था, तो किसके कर्मोदय से वो घर मिला था? उनके कर्मोदय से, या माता जी के कर्मोदय से, या मेरे कर्मोदय से, या किसी और के, मेरे बहन के कर्मोदय से? तो विचार किया जाए तो कोई कहेगा सबके कर्मोदय से। लेकिन यहाँ तो ये बात है कि कर्मोदय प्रत्येक का अपना अपना स्वतंत्र होता है। ऐसा होते हुए भी, और मान लीजिए पिताजी गुजर गए, अब कौन किसका कर्मोदय है?
तो कह रहे हैं कि कर्मोदय नहीं, ये अपनी योग्यता से स्वयमेव ऐसे बना रहा है, और इसमें जो कोई जिसकी जैसी योग्यता होगी स्वयमेव आता है, और जिसकी योग्यता होती है वो स्वयमेव चला जाता है। वहां पर कोई कर्मोदय कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार धनादिक का मिलना, कह रहे कर्मोदय नहीं है, स्वयमेव आते हैं स्वयमेव चले जाते हैं। अब कितनी अटपटी लग रही है बात। अरे साहब, हम दिन रात एक करते तब जाकर पैसा कमाते हैं, तो कर्म का उदय है, हमारा पुरुषार्थ है। आप इतना तो बोलो। यहाँ पंडित साहब कह रहे स्वयमेव आ रहे हैं और स्वयमेव जा रहे हैं। स्त्री भी स्वयमेव आई, स्वयमेव चली गई, पुत्र भी स्वयमेव आया, स्वयमेव चला गया। और ये क्या विचार करता है? मैंने शादी की, मैंने लड़की ढूंढ कर निकाली, मैंने बच्चे को ऐसे बड़ा किया, आदि आदि जितनी भी बातें हैं, ये सब कर्तृत्व वहां पर उसको लगता है। तो कह रहे, और एक बात नोट करना, जो पहले पैराग्राफ में शरीर आदि को कर्मोदय की बात कही, वहां एकत्व ममत्व की बात आती है। वहां जीव के एकत्व ममत्व का भूत सवार होता है, और उस संबंधी उसकी विपरीत मान्यता पुष्ट होती है। और यहाँ पर जो संयोग प्राप्त होते हैं, उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता विशेष पाई जाती है। हालांकि जब कर्तृत्व भोक्तृत्व कहेंगे तो उसमें एकत्व ममत्व होता ही है, लेकिन मुख्यता से हमको जो व्यक्त दिखाई देता है, उस व्यक्तता की अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं कि संयोगों में कर्तृत्व भोक्तृत्व की बात होती है। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई डिश बना दे हम, और 50 बार पूछते कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, मतलब संयोगों में अपन यहाँ पर एकत्व ममत्व करते तो है ही, साथ साथ कर्तृत्व की बात वहां पर पुष्ट होती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पुत्र घोड़ा धनादिक, घोड़ा कहकर यहाँ पर अचल संपत्ति कहो या चल संपत्ति इसको प्राप्त होती है, ये बात यहाँ से पुष्ट हो रही है। इसका जितना चाहे उतना विचार अपन कर सकते हैं कि ये कोई कर्म नहीं है, ये तो अपने आप स्वयं में हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, घर में एक फ्रेम लगी है, ठीक है। अब वो फ्रेम लगी है, तो फ्रेम किसके कर्मोदय से हो रही है? तो वहां पर, और उसमें मान लीजिए अब थोड़ी सी जितनी पहले फ्रेश दिखाई देती थी, अब थोड़ी सी उसका कलर डल हो गया है, तो उसमें कौन से कर्मों का उदय गिना जाएगा? तो कह रहे वहां तो हम फिर कह देंगे कि स्वयं में अपनी योग्यता से उसका परिणमन चल रहा है। वैसे ही यहाँ पर समझना कि ये सब बातें स्वयमेव है। क्यों? इस घर में तो चींटियाँ भी रहती है, इस घर में छिपकलियाँ भी रहती है, इस घर में घर के ऊपर कबूतर पक्षी भी आकर रह जाते हैं। तो कितने कितने जनों का वास्तव इस घर के आधार से है। तो इसलिए हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी विशिष्ट कर्मोदय से इस संयोग की प्राप्ति होती है, ठीक है। वो सहज ही ये संयोग रूप इस क्षेत्र में इनका उत्पन्न होना है। हमारा भी उसी समय में, उसी काल में, उसी क्षेत्र में हमारा भी उत्पन्न होना निश्चित है। हमारा गमन आदि भी उसी क्षेत्र में, उसी काल में निश्चित होता है, और सहज ही ऐसे संयोग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसको मिलाने वाला या जुड़ाने वाला कोई नहीं है, ये अपनी योग्यता से स्वयं होते हुए समझने चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि किसी काल में शरीर की तथा, पढ़ते ही है, यह कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। देखिए, अब दो बातें, शरीर की अवस्था पहला पैराग्राफ और पुत्रादिक की अवस्था ये दूसरा पैराग्राफ, दोनों उदाहरण को इन्होंने एक ही प्रश्न में कंबाइन कर दिया। कह रहे हैं कि कभी कभी मतलब नॉट ऑलवेज कहकर ये स्वीकार कर रहा है
कि सर्वथा अपने हिसाब से नहीं हो रही है, फिर भी कभी कभी दिखाई दे रही ना, तो कभी कभी को उस बिंदु को पकड़कर वो ये कह रहा है कि हाँ परिणमित होते ना। जैसे मैंने बच्चे को बोला, बेटा सुनो मेरी बात, ऐसा करोगे तुम्हारा लाभ होगा। हाँ ठीक है पापा जी मैं करता हूँ। तो इतनी ही बात हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान में बैठ गई, तो हमको उसके ऊपर एक भ्रम पल गया, ये बच्चा मेरे अधीन है, मेरे हिसाब से ही चलता है, आगे पीछे नहीं चलता है। तो ये जो भ्रम पाला है, कह रहे ये गलत है। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य का परिणमना उस समय में ऐसे ही था, और जैसे उस द्रव्य का परिणमना था उस समय में तुम्हें भी ऐसी इच्छा हो गई कहने की, और वो मैच होता हुआ दिखाई देता है, और हमको लगता है कि हमने कहा और उसने सुना। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है हर द्रव्य में ऐसा है। जैसे मैं इस हाथ को खड़ा करने की कोशिश करूं, तो ये हाथ जो खड़ा करने की इच्छा हुई है, उस समय में इस पुद्गल द्रव्य की ऐसी योग्यता है कि ये ऊपर जाए, और वो ऊपर जाए और मेरी इच्छा के अनुसार हो। तो मुझे भ्रम होता है कि ये यहाँ पर तो अनंत पुद्गल परमाणु का यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उनको किसी ने डायरेक्ट किया नहीं है, वे स्वयं अपनी योग्यता से वैसे परिणम रहे हैं। और इसको लग रहा है कि मैंने इच्छा की और ये ऊपर गया, मैं इच्छा नहीं करता तो ऊपर नहीं जाता। तो इससे जो भ्रम हुआ है कि मैं इसका करता हूं, ये कह रहे हैं कि वो मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो मुझे सुख होता हुआ दिखाई देता है। तो आप इसको सर्वथा गलत उपाय है या ये दुख का कारण है, ये कैसे कहते हैं? तो उसका अब समाधान, शरीर आदि के भवितव्य की एक, कह रहे ये किसके अधीन है? भवितव्य के अधीन है। शरीर आदि के भवितव्य की और जीव के इच्छा की विधि मिलने पर, भवितव्यता की बात कह रहे, मतलब क्या? मतलब होनहार बहुत प्रबल कारण है। अगर होनहार ही नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा, इसलिए उसकी होनहार बहुत महत्वपूर्ण है। उस पुद्गल का परिणमन ही बहुत महत्वपूर्ण है। पुद्गल का परिणमन की योग्यता ही नहीं है, होनहार ही नहीं है, तो जीव की इच्छा कार्यकारी नहीं है। जैसे किसी को बताया जाए कि एक काम करो, तुम्हारा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये उंगली को आप उल्टा करके दिखाओ, हो सकती है? हो सकती है क्या? ये नहीं, इतना ही हो रही। क्यों आगे क्यों नहीं जा रही? नहीं इतनी ही जाती, इसकी योग्यता नहीं है। जहां पर कार्य नहीं होता है तो यहाँ स्वीकार करता है कि उसकी योग्यता नहीं, मगर जहां होता है वहां मानता है कि मैं करता हूं। समझ में आया? और यही इसका भ्रम है। कह रहे हैं कि शरीर की योग्यता, शरीर आदि की योग्यता वैसे परिणमने की, और जीव की इच्छा की विधि, दोनों का मैच हो जाए तो कार्य होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। मतलब काकतालीय न्याय कहो, या इसी को आप काल प्रत्याशक्ति कहो। काल प्रत्याशक्ति मतलब क्या? जिस काल में इसकी इच्छा हुई उसी काल में ये कार्य भी वैसे ही इसकी इच्छा के अनुरूप होता हुआ दिखाई देता है। तो इसे भ्रम हो गया कि मैं कहता हूं इसलिए वचन निकलते हैं, मैं बोलूं ही नहीं तो वचन कैसे निकलेंगे, ऐसा इसे भ्रम होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार के आवाज आदि निकलते हैं, वहां उसकी इच्छा नहीं हो तो भी गैसेस आदि, डकार आदि निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस समय में उसका कर्तापना कहा जाता है। ओके? या फिर शरीर में रोग होते हैं तो इसकी इच्छा नहीं होते हुए भी रोग होता हुआ दिखाई देता है, तो इसके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है। लेकिन जब ये दवाई लेता है
तब शरीर ठीक होता है, तो इसे लगता है कि मैंने इस शरीर को ठीक किया। मैं दवाई नहीं लेता तो शरीर ठीक नहीं होता, लेकिन ये भूल जाता है कि ये स्वयमेव अपनी भवितव्यता के अनुसार परिणमित हुए हैं। उस समय में उस शरीर को जो कोई दवाई आदि का योग मिलना था सो मिल गया, लेकिन इसे लग रहा है कि मैं दवाई नहीं लेता तो ठीक कैसे होता। समझ में आ रहा है? ये ऐसी बात यहाँ पर है, भ्रम हो रहा है कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, और ये बहुत भारी भ्रम है। मतलब हम अभी भी इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मान्यता में ये बात बिल्कुल हटती नहीं है कि मैं विचार नहीं करूं और ये होगा नहीं, ये संभव ही नहीं तीन काल में। जब मैं सोचूंगा, मैं इच्छा करूंगा, तभी तो कार्य होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूं, देखते हैं कैसे जाएगा। तो कह रहे नहीं, इसकी योग्यता होगी तो कार्य होगा ही होगा, और योग्यता नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। तो वो योग्यता के अधीन है, तुम्हारी इच्छा के अधीन नहीं है। इतनी बात यहाँ पर समझनी है। क्यों? जीव को लगता है कि मैं इच्छा करता हूं और तब कार्य हो रहा है। ठीक है, आइए शरीर आदि के भवितव्य की देखो। भवितव्य की अपन क्रमबद्ध पर्याय में एक अनुशीलन, उसमें डॉक्टर साहब ने क्रमबद्ध पर्याय की बात है ना, उसमें डॉक्टर साहब ने एक छंद उद्धृत किया है, भवितव्यतां भगवती। भवितव्यता ही भगवती ताकत है। मधियन्तु रहन्त्वहं करोमीति, यदि सद्गुरुपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्या। मैं करता हूँ ऐसी भ्रांति ये पालता है, लेकिन यदि तुमने सद्गुरु का उपदेश अच्छे से सुना है तो होता वही है जो भवितव्यता मंजूर है। ठीक है, लोक में कहते हैं कि होता वही है जो खुदा मंजूर है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि होता वही है जो उस द्रव्य की भवितव्यता को मंजूर है। अगर भवितव्यता को स्वीकृत नहीं है या भवितव्यता होनहार नहीं है, तुम चाहे उतने प्रयास करो, कार्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा का कोई भी। तो देखो, ये इच्छा जब हमारा कार्य नहीं हुआ, उस समय में इस जीव को एक अवसर था कि निर्णय कर ले कि ये परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित होता नहीं है। लेकिन जब ये अपने अनुसार परिणमित हुआ तो उसने उस अपने इच्छा के अनुसार परिणमित हुए वाले काल को ऊर्ध्व करके दूसरे काल में जब परिणमित नहीं हुआ था, उस बात को गौण करके उसने एक ही मान्यता को पुष्ट किया कि मैं इस शरीर का करता हूं। ठीक है, देखो आगे चलकर पंडित साहब एक कुत्ते का उदाहरण देने वाले हैं, और उस कुत्ते का उदाहरण यही है कि जैसे वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, और बैलगाड़ी तो हाकी जा रही है बैलों के माध्यम से, और कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे बराबर चल रहा है। अब उसे ये भ्रम हो गया है कि मैं इस बैलगाड़ी को हाँक रहा हूँ, और जैसे ही एक चौराहा आता है तो कुत्ता राइट साइड में मुड़ना चाहता है और बैलगाड़ी सीधी चल रही है। तो कुत्ते को उस समय में एक भ्रम तोड़ने का एक अच्छा अवसर आया था कि ये मैं नहीं हाँक रहा हूँ, ये तो अन्य किसी उपाय के माध्यम से इस बैलगाड़ी का चलना हो रहा है। और जैसे ही राइट टर्न लेना चाहता है, ये तो मुड़ता है, लेकिन बैलगाड़ी सीधी जा रही है तो ये भौंकना चालू करता है। भौंकता भौंकता है, थक जाता है, फिर बाद में विचार करता है छोड़ो ना, ये चल तो रही है ना, और मैं ही चला रहा हूँ ना, फिर कैसे भी चले, लेकिन चल तो रही है ना। तो चल रही है ऐसा मानकर वो, और मैं ही चला रहा हूँ ऐसा, इस मान्यता को पोषण करके वो उस जो भ्रम तोड़ने का अवसर था वो तोड़ता नहीं है। अर्थात
वो तो कुत्ते का उदाहरण दिया। यहाँ पर ये कह रहे कि मैं स्त्री पुत्र मकान आदि को बनाता हूँ, या बच्चों को मैं पढ़ाता आदि संस्कारित करता हूँ, मैं उन सबको अच्छे मार्ग में लगाता हूँ। ये जो इसने भ्रम पाला था, ये भ्रम टूटने के अनेक अवसर आए थे जब वे तुम्हारे इच्छा के अनुसार परिणमित नहीं हुए थे। लेकिन उस समय में तुमने उस बात को गौण कर दिया, और जिस समय में वे तुम्हारे अनुसार परिणमित हो गए उस बात को मुख्य किया, और तुमने अपने कर्तृत्व को तोड़ा नहीं। यही तुम्हारी गलती है। आइए देखते हैं, आप पढ़ते हैं यहाँ पर, जीव की इच्छा की विधि। देखो, शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर, विधि ये शब्द देखिए ना, विधि किसकी मिलती है? मुनिराजों की मिलती है। वे कोई कल्पना करके निकलते हैं, और यहाँ पर श्रावक आदि को उनकी विधि पता नहीं है। विधि पता नहीं इन द सेंस उनको क्या कल्पना की है ये मालूम नहीं है, लेकिन उनकी बराबर नवधा भक्ति पूर्वक उनकी अगर वो जो रस परित्याग की जो कोई कल्पना की है, अभिग्रह की कल्पना की है, वो अगर सेटिस्फाई हो तो वो विधि मिली ऐसा कहेंगे। मात्र पड़घान होना वो विधि तो एक एंट्रेंस द्वार है, लेकिन आगे चलकर वो आहार भी इनके इच्छा के अनुसार हो ऐसा भी जरूरी है। अर्थात नहीं मिले तो वहां पर विधि नहीं मिली ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर भी वो विधि ये शब्द आया, अर्थात इसकी इच्छा तो हुई, लेकिन इच्छा के अनुसार परद्रव्य परिणमित हो अथवा नहीं हो। अगर हो गया इसे भ्रम पाल देता है, और नहीं हुआ तो उसको छोड़ देता है। उसमें निर्णय नहीं करता है कि ये मैं सर्वथा ही इसका करता नहीं हूँ। अगर ये करता होता तो सर्वथा करता होना चाहिए था, हर काल में हर अवस्था में वो करता होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी काल में करता होता हुआ भासित होता है तो नहीं, और किसी काल में तो वो भी भासित होता भी नहीं, कार्य भी दिखता नहीं है। किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसा कोई परिणमित होता है, इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। अंडरलाइन द वर्ड, आभास हो रहा है। आभास हो रहा है मतलब सुखाभास हो रहा है। भ्रामक कल्पना ये पाल रहा है कि हाँ मुझे रुपयों से सुख आ रहा है। हाँ, भ्रामक कल्पना पालता है कि ये बच्चे आज्ञाकारी है तो मुझे इनसे सुख उत्पन्न होना है। ये भ्रामक कल्पना पालता है कि पत्नी आज्ञाकारी है तो ये मुझे सुखी कर देगी, भरपूर सुखी कर दोगे तुम। वहां तो भगवान की कल्पना थी, लेकिन यहाँ पर भी ये जितने भी संयोग है ये मुझे सुखी कर देंगे ऐसी कल्पना पालता है। शरीर अगर पुष्ट हो तो मैं धर्म कर पाऊंगा, शरीर ही ठीक नहीं है मैं कैसे धर्म कर पाऊंगा। अभी एक सर दर्द हो जाए मैं कहाँ धर्म करता हूँ, मैं तो सर पकड़े बैठा रहूंगा। तो ये जो कह रहा है यहाँ पर तत्वज्ञान ये कहता है कि किसी भी हालत में जीव स्वतंत्र है और शरीर का परिणमन स्वतंत्र है। शरीर का परिणमन भले ही बाह्य अपेक्षा हमको कितना भी विपरीत भाषित होता हो, उस समय में भी यह जीव चाहे तो सुखी हो सकता है स्वरूप दृष्टि करने के पश्चात। ओके, तो इसलिए ये अपने अनुकूल होते हुए कार्य कदाचित किसी काल में कह रहे कि ये सुखाभास है, सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वे इंद्रिय के अवलंबन से हुए हैं, और जैसे ही और अल्पकाल के लिए रहने वाले हैं। कभी अपने इच्छा से पहले भी चले जाएंगे तो फिर पश्चात फिर से वो दुख का कारण बन सकते हैं। और दूसरी, सुखाभास कहने का प्रयोजन इतना है कि वो इंद्रिय जनित है, और इंद्रिय जनित वो जो कोई बात है वो पूर्णतया उसको भोगने में भी समर्थ नहीं है।
और इसीलिए ये सुखाभास है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यदि सच्चा सुख होता तो विषय इसको छोड़कर कभी भी नहीं जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मर्सिडीज मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे करोड़ों रुपए मुझे मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरे अनुकूल हमेशा 95-100% मार्क्स मिलाता आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ा आदमी और उसके अधीन बहुत नौकर चाकर बने रहे। तो ये जो चाह है तुमने अपनी चाह की है, उन पर द्रव्यों ने थोड़ी कहा था कि तुम चाह करो। जैसे बच्चे ने थोड़ी कहा था कि तुम मेरे लिए इतनी अपेक्षा रखो कि मैं फर्स्ट ही आऊँ, उसने थोड़ी ये चाह की थी कि मैं हर जगह पर जहाँ पर पैर रखूँ मैं वहाँ यश ही लेकर आ जाऊँ, ऐसी तुमने चाह की थी, उसने थोड़ी कहा था। तुमने स्वयं ने अपनी चाह डेवलप की, और यदि परद्रव्य वैसे परिणमित हुआ तो तुम्हें यह भ्रम हो गया कि मैंने ही इसको डायरेक्ट किया, इसलिए ये आज ऐसे चल रहा है। यदि मैं नहीं होता तो इसकी क्या हालत होती। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी श्रेयांश ने एक एग्ज़ाम दी फाउंडेशन की, और वो कह रहा था कि मैं नवंबर में अटेंड करूँगा। मैंने कहा बेटा तुम्हें अभी देनी है, और अभी देनी है, जो कुछ होगा देख लेंगे। अब एग्ज़ाम वो दे दी उसने। अब हम ये सोच रहे हैं कि यदि मैं उसको नहीं कहता तो फिर वो नहीं ये करता, इसलिए मैंने उसको कहा, इसीलिए वो जल्दी एग्जाम दी, 6 महीने उसके बच गए, मेरी वजह से हो गया। अब ऐसा जो भ्रम मैं पाल रहा हूँ, ये कह रहे हैं ये भ्रम परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि है। क्यों? यदि वो सर्वथा मेरे अनुसार नहीं चलता तो मैं उसका करता हूँ, ये बात सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ पर ये कह रहे कि उस द्रव्य का परिणमन ऐसा ही था, और उस समय में मैं निमित्त रूप वहां पर खड़ा हुआ, या मेरी इच्छा के अनुसार उसने परिणमन किया, तो मुझे लगता है कि मेरी वजह से वो ऐसे परिणमित हुआ। ये तो एक छोटा सा उदाहरण हो गया। अब हम हर जगह पर लगा सकते हैं, जहां चाहो आप लगा दीजिए। अपने जीवन दिन की हर एक चर्या में हम यह नियम लगाए तो हम बहुत सुखी हो सकते हैं, लेकिन हम वो नियम लगाना नहीं चाहते हैं। गोपाल दास जी तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि अपनी पत्नी को उसका रवैया देखकर वे एक ही बात कहते थे, ये वैराग्य जननी है। अर्थात मेरी पत्नी जितने मेरे विपरीत चलती है, इतना उतना मेरा तत्व निर्णय पुष्ट होता है कि मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मेरे परिणमन से ये परिणमित होती नहीं है, और इसलिए मैंने जो कल्पना की है कि मेरे आज्ञा में रहे, ये मेरा भ्रम है। और इससे लेकर मैं तो जीव द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य किसी पर द्रव्य को परिणमित नहीं कर सकता, ये विश्वास होता। तो वैराग्य उत्पादन करने के लिए, क्योंकि यदि बच्चे, स्त्री, पुत्र आदि जब अपने अधीन चलते हैं तो ये बहुत उसमें राग डेवलप करता है, और इतना एकत्व ममत्व करता है, मोही होता है, और फिर उनके वियोग में विह्वल हुए बिना, दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। समझ में आया? तो जितना जितना ये मोह पालता है, जितना एकत्व ममत्व करता है परद्रव्य में, जितना कर्तृत्व भोक्तृत्व की कल्पना करता है नियम से, ये जितने अनुपात में उसका अटैचमेंट है, उतने अनुपात में इसे दुख होना ही होना है। और यही उसका नियोग है, क्योंकि विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कह रहे वो विपरीत ही बुद्धि आएगी वो, क्योंकि इसका विनाश निश्चित है ना, इसकी गति ही बिगड़नी है, तो इसके बराबर उसे वैसे ही परिणाम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसे विवेक नहीं रहता है। कहते हैं ना, जैसे सियाल है, उसकी मौत आ जाए तो नगर की तरफ दौड़ता है, वैसे ही इसकी बर्बादी होनी है, इसीलिए इसे परद्रव्य में कर्तृत्व का भाव या परद्रव्य से सुख बुद्धि भासित होती है। ये इसका
विनाश का संकेत दे रही है। आगे, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते, इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल रहा ही करती है। एक आज का एक ताज़ा उदाहरण है, आपको बताऊं। मैं बाजार में गया था, वहाँ पर एक मेरे बचपन का दोस्त मुझे मिल गया, और वो भी इत्तेफाक से, मैं भी साइकिल ठीक करने गया था, वो भी साइकिल ही ठीक करने आया था। और वहाँ पर वो हवा भर रहा था, और हवा भरते भरते उसने थोड़ा मोबाइल चालू किया और मोबाइल स्क्रॉल करने लग गया। मैंने देखा कि वो ट्रेडिंग कर रहा है, और ट्रेडिंग क्या कर रहा है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था। और वो देख रहा था, अरे शिट 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 शिट, अरे मैंने ये लगाया होता तो अभी मैं कहाँ, मुझे बुद्धि आ गई, मैं यहाँ पर हवा भरने बैठ गया। हाँ, अब भी मैं स्क्रीन पर होता तो मैं फायदे में होता। कहने लग गया, ये देखो 15,000 का प्रॉफिट था, अब मुझे 10,000 का प्रॉफिट है। और मुझे पूछने लगा, मैं क्या करूँ, निकाल दूँ क्या, रख दूँ? मैंने कहा, तुम्हारी जानो, क्योंकि यदि मैं बोलूँ निकाल दो और बढ़ जाए तो तुम मेरे माथे फोड़ दोगे, और यदि मैं बोल दूँ रखो और गिर जाए तो और तुम मेरे माथे बोलोगे। तुम्हारी जानो, क्योंकि तुम उसके विशेषज्ञ हो, तुम्हें समझता ज्यादा है। तो और दो, इतने ही बात हो गई। और देखा कि अरे अब 6,500 ही मिल रहा है, मतलब 10 मिनट के स्पैन में उसको 15,000 का प्रॉफिट 6,500 पर आ रहा है। आप विचार कीजिए कितना चेंज होते हुए दिखाई देता है। भवितव्य था कि उस समय बराबर उसे ये काम करना था तो उसका ध्यान नहीं गया, और मुझसे बात करते रहा तो और नीचे गया। कहने की बात इतनी ही है कि ऐसे होता है। और फिर इतना आकुल, अरे जल्दी जाना, जल्दी ऊपर जाना, जल्दी ऊपर जाना, जल्दी ऊपर जाना, ऐसा वो माला जप रहा है। और ये कह रहे कि ये आकुलता सदाकाल, बस वो उस पर द्रव्य का परिणमन होवे अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसी आकुलता सदाकाल बनी रहती है, ये कह रहे। एक्चुअली ये बात कल की हुई, आज इत्तेफाक से वो मुझे बैंक में मिला। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? वो कह रहे, वही होगा जो हम सोच रहे थे। मैंने 8,500 का प्रॉफिट में बेच दिया, और आज अगर मैं बेचता तो कहता है कि मुझे 20,000 और ऊपर प्रॉफिट होता। कहने की बात ये, और फिर वो फिर से नाराज हो गया, अरे क्या करो, ऐसे रहता है, लेकिन मेरा नुकसान हो गया। फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, नुकसान दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आकुलता। और मुझे ये कहते मिला कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है? ये इतनी आकुलता करेगा, ऐसे वो मार्केट के ऊपर नीचे जाते हुए इसका भी हृदय का वेग कम ज़्यादा होगा, तो इसको ये तकलीफ हुए बिना नहीं रहेगी, ऐसी तकलीफ होगी, क्योंकि आकुलता के प्रसंग होंगे। और इसमें जितना एकत्व ममत्व करेगा, कर्तृत्व भाषित करेगा, ये बढ़े और नहीं बढ़ रहा है तो इसे बहुत आकुलता होगी, और वो आकुलता साक्षात दुख है। समझ में आ रहा है? ये और इस दुख को न गिनते हुए भविष्य में मिलने वाला जो कोई आर्थिक संयोग है, उस संयोग की कल्पना को लेकर इस दुख को भी गिनता नहीं है। मैं तो बस उस विचार से भी मुझे आकुलता खड़ी हो गई, उसके विचार से। ये कितना उसमें डेयरिंग करके वहां पर प्रवृत्ति कर रहा है, और हम दूर से रहकर भी उसकी आकुलता महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते हुए देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है। हो गई ये चर्चा अपनी। सो इस बुद्धि से उसको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। मतलब बच्चे को उत्पन्न किया तो मैं ही इसका करता हूँ। अब वो जब छोटा था, पेट में था, क्या खाता पीता था? जब वो छोटा जन्मने के बाद में आपने ऐसा क्या खिलाया कि वो 1.5 फीट का 6 फीट हो गया?
कहने की बात इतनी है कि वो स्वयं अपनी योग्यता से बड़ा है और तुम्हें लगता है कि तुमने उसका पालन पोषण किया है, तुमने उसको यथार्थ आहार कराया, तुमने ये कराया वो कराया, तुमको उसको पौष्टिक से पौष्टिक चीज़ें उसको खिलाई है और इसीलिए वो आज इतना व्यवस्थित हो गया है। कह रहे हैं तुम भ्रम पाल रहे हो, तुम नहीं भी होते तो भी वो ऐसे ही बनना था और वो ऐसे बनना था इसीलिए तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम उनकी व्यवस्था करने के लिए। समझ में आया मैंने क्या कहा? उस लड़के की ऐसी बढ़ने की योग्यता थी और वो योग्यता में तुम्हारी हाजिरी जरूरी थी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा योगदान जरूरी था, इसलिए तुम यहाँ पर खड़े हो। वो तो प्रकृति का ऐसा ही योग था और तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसे बढ़ाया। समझ में आ रहा है? और ये भ्रम पालता हुआ जीव आकुल चित्त हो रहा है, कर्तृत्व का अहंकार ममकार पाल रहा है। वो एक छंद आ रहा है ना, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोगों से जीवन, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरको में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा मतलब हर जगह भी भोजन के बदले आप विषय में लगाओ या संयोगों से लगाओ। मैं समझ रहा था हे प्रभुवर संयोगों से सुख होता है, लेकिन संयोगों बिन भी कोई सुखी होता दिखाई देता है। तो फिर हम कैसे बताएं कि संयोग से सुख होता है? या फिर मैं बिना रहे भी बच्चा बड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कितने ही बच्चे ऐसे हैं, वो जन्मते ही उनके माँ बाप उनको कचरे के डब्बे में छोड़ देते हैं और वे सहज अपनी योग्यता से कहाँ विदेशों में भी पहुंच जाते हैं। जन्मे हैं भारत में, छोड़ा गया है कचरे के स्थान पर और पहुंच गए हैं किसी रईस के घर में। समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक 50 लाख की मर्सिडीज ले लूँ। अब मर्सिडीज ले लूँ तो ड्राइवर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। तो ड्राइवर भोग करेगा कि नहीं करेगा? अभी मान लीजिए एसी चालू कर दिया मर्सिडीज का, तो ड्राइवर उस हवा का भोग करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके कौन से कर्म का उदय है? उसने कितने पैसे खर्चे किए कि उसको जाकर वो भोग मिले? ऐसी कुछ बात नहीं है। सहज सबको अपनी योग्यता के अनुसार संयोग प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे और हमको भ्रम होता है कि हम ये कर रहे। अब तो मैंने ड्राइवर की बात की, अब मान लीजिए कोई कुत्ता है, कुत्ते को बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे? पालतू कोई कुत्ता हमने रखा है अपने घर में, तो उसको भी गाड़ी में रखेंगे, घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे? तो वो क्या है? उसके कौन से कर्म का उदय, उसने क्या किया है? ऐसा सहज ऐसे नियोग आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है। एक पर पदार्थ में इष्टपना, अनंत पर पदार्थ में इष्टपना है। एक पर पदार्थ में अनिष्टपना, अनंत पर पदार्थ में अनिष्टपना है। उदाहरण दिया था, मान लीजिए मुझे भूख लगी है, तो जब भूख लगी है तो जो जो मुझे भोजन खिलाने में निमित्त बनते हैं उनमें इष्टपना भाषित होता है और जो जो मुझे भोजन में बाधक दिखाई देंगे उनमें अनिष्टपना भाषित होता है। मान लीजिए गैस चला जाए, गैस चला जाए तो क्या करेगा? आकुलता होगी, अनिष्टपना, इसको अभी जाना था, अभी जाना था, बराबर। या मान लीजिए कोई मेहमान आ जाए, इनको अभी आना था। ये जितनी भी बातें हैं, कह रहे इष्ट अनिष्टपना ऐसा सहज ही भाषित होता है। क्यों? इसके इच्छा के अनुसार कार्य हो, उन सभी कार्य होने में अनुकूल जितने भी साधक ऐसे संयोग है उनमें इसका निश्चित रूप से इष्टपना भाषित होता है और इच्छा के अनुसार नहीं हो या बाधक हो ऐसे सभी संयोगों में वो अनिष्टता की कल्पना करता है।
समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। अब मुझे कोई सामने वाला साइड नहीं दे रहा है, आकुलता, उसमें अनिष्टपना। जिसने मुझे साइड दी उसमें इष्टपना। ऐसा सहज ही इष्ट अनिष्टपना मुझे वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है। अन्यथा उपाय मतलब उल्टा उपाय। अन्यथा मतलब आन मतलब जैसा उपाय करना चाहिए वैसा नहीं करता है, उससे हटना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देता है। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल वह मिथ्या दर्शन है। देखिए, अब तक का ये पैराग्राफ छोड़कर ऊपर का जितना प्रकरण था वहां पर रोग का निदान हो गया था एक अपेक्षा, और उस रोग के उदय में होने वाली इस जीव की अवस्था की बात हो गई। अवस्था होने के बाद में ये जो गलत उपाय करता है वो यहाँ पर बात करें कि वो जितने भी उपाय करता है वे गलत उपाय करता है। अगर यथार्थ उपाय करे तो ये सुखी हुए बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया? जैसे पीलिया जिसको हो गया है उसे सारी चीजें पीली दिखाई देती है, तो अब उपाय कहाँ करना है? जहां पीलिया हुआ है वहां उपाय करना है, या जो वस्तुएं पीली दिख रही है उसमें उपाय उन वस्तुओं में करना है? निश्चित रूप से जहां पीलिया हुआ है वहां पर उपाय करना है। या फिर जिसको मोतिया हो गया है, मोती बिंदु हो गया है, फूला पड़ गया है, तो उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा है, तो जो धुंधला दिखाई दे रहा है उनको साफ करना है या मोती बिंदु के ऊपर उपचार करना है? तो कह रहे हैं कि मोतिया के ऊपर उपचार करना है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे उपाय ये जो है बाहर कर रहा है, उपाय स्वयं में करना चाहिए था, ये भूल गया। ठीक है, उसके नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। अर्थात मिथ्या दर्शन का अभाव हो गया तो सभी प्रकार की भ्रांतियां का नाश हो जाता है और सहज ही ये सुख को प्राप्त हो जाता है। फिर सुख मिलेगा क्या मिलेगा का ये कहना ही नहीं है। जैसे मिथ्या दर्शन का अभाव हो गया वैसे ही तत्क्षण में एक समय का भी विलंब न होते हुए भी ये सुख को प्राप्त होने वाला है। इसके दुख का अभाव होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। अब इसको प्रतीति करा रहे हैं। उपाय गलत है और उपाय गलत होते हुए भी वे उपाय गलत है ऐसा जानता हुआ भी ये उनको उनमें उनके नाश का उपाय नहीं कर रहा है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि बच्चा मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसमें एकत्व ममत्व तो छोड़ देना, लेकिन मैं अभी भी उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए यत्न करता हूँ। तो कह रहे हैं कि ये जो यत्न है ये गलत है। तुम अपना उपयोग वहां से हटा दो, उसका परिणाम उसके अधीन है, तुम्हारी नेतागिरी से उसका कुछ होने वाला नहीं है, ये निश्चित करते हुए तुम तो अपना आत्मकल्याण करने के लिए अपने स्वभाव सम्मुख हो जाओ। ये परद्रव्य है, ये उसके उदयाधीन सब कार्य हो रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके उदय को संभाल रहा हूं, और यही तुम्हारा भ्रम है। ठीक है, उसके नाश का होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे? मतलब विषयों से मैं सुखी होने वाला हूं, भोगों से मैं सुखी होने वाला हूं, ऐसा श्रद्धान इसने पुष्ट किया है, तो ये किस प्रकार ये सुखी होगा? क्योंकि जिसने सावन का अंधे को क्या कहा? सावन के अंधे को हरियाली दिखती है,
क्या है इसका मीनिंग? सावन के अंधे को हरियाली दिखती है, क्या है इसका मतलब, क्या है, कोई बताएगा? देखिए, सावन, कोई व्यक्ति है, वो श्रावण मास में अंधा हो गया। ओके, अंधे होने से पहले उसने नेचर क्या देखा था? सब जगह पर हरियाली ही हरियाली देखी थी। तो अब उसको बार बार वही चीज उसके ज्ञान पटल पर आती है, उसको हरा ही हरा दिखाई देता है। तो वैसे ही कह रहे, उसको बाकी कोई चीज दिखाई ही नहीं देती है। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं कि इसने जैसे श्रद्धान किया है वैसे ही इसको अब हर चीज दिखाई देने वाली है। हालांकि ये ज्ञान के ऊपर ज्यादा बैठ रही है बात, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि श्रद्धान जैसी मान्यता परद्रव्य में करता है, उसे वो परद्रव्य वैसा ही दिखाई देता है। मान लीजिए ये मोबाइल मुझे सुख का कारण प्रतीत हो, तो मुझे उसमें सुख, उसके होने में सुख और नहीं होने में दुख दिखाई देगा। मान लीजिए मुझे एक 50,000 की गड्डी आज मुझे आनंद का कारण हो रही हो, तो उसके होने में मैं सुख की मान्यता करता हूँ और नहीं होने में दुख की मान्यता करता हूँ। तो ये श्रद्धान मैं बदलता नहीं हूँ। तो जब तक मैंने श्रद्धान ही बदला नहीं है, तब तक मैं सुखी कैसे होऊंगा? समझ में आ रहा है? एक अच्छा उदाहरण देते हैं विद्वान। जैसे कह दिया कि हाँ, कोई व्यक्ति है, बच्चा है, बच्चा गिर गया तो चोट आ गई, खून बहने लग गया। खून बहने के लग गया तो उसको, उसने क्या किया कि उसके पास में एक खराब ही रुमाल था, उस रुमाल को ही उसने उस जख्म पर लगा दिया। अब किसी ने देख लिया, अरे क्या हो गया? वो कह गिर गया। तो क्या किया? ये देखो ना, मैंने पट्टी लगाई है। अरे ये पट्टी से तो खराब हो जाएगा, एक काम करो तुम, अच्छी पट्टी लगाओ। अब ये क्या कर रहा है? ये अब उसी खराब पट्टी पर एक अच्छी पट्टी बांध रहा है। क्या होगा? कह रहे हैं कि और खराब होगा। समझ में आया? उपाय क्या करना चाहिए था? उपाय ये करना चाहिए था कि पहले की निकालकर नवीन लगानी चाहिए थी। यथार्थ उपाय किए बिना उसका जख्म ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर यथार्थ श्रद्धान किए बिना इसके दुख का अभाव नहीं होगा, इसके भ्रम का अभाव नहीं होगा। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित, अब यहां से नवीन विषय चालू होने वाला है। नवीन विषय इन द सेंस एक और एक स्टेप आगे। कह रहे मान लिया इसने, क्या मान लिया? कि हाँ मेरे उपाय गलत है, उपाय गलत है और इसलिए अब मुझे उपाय सुधारने पड़ेंगे, यथार्थ उपाय करना पड़ेगा, ऐसा इसने मान लिया। जैसे आज तक मैं चल रहा था और मैंने संयोगों से, रुपये से, पैसों से, विषयों से सुखी होने की कल्पना, या मेरे इच्छा के अनुसार कोई कार्य हो जाए तो उसमें सुखी होने की कल्पना कर रखी थी, और दिन रात मैं उनको ही बनाए रखने के लिए यत्न कर रहा था। लेकिन मुझे नाना तर्क और युक्तियों के माध्यम से ये दिखाई दे रहा है कि ये मेरे उपाय झूठे हैं, मेरे चाहने से ये रहते नहीं और मेरे नहीं चाहने से ये मुझे छोड़कर जाएंगे नहीं। तो इस प्रकार का मेरा भ्रम तो टूट गया। लेकिन सच्चा उपाय क्या है? इसके लिए मैंने जिसका आश्रय लिया, वो आश्रयदाता ही मुझे गलत मिला, और गलत मिला तो मेरी फिर से दुखों की कहानी ही चलती रहने वाली है। देखिए पढ़ते हैं। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित, संगी पंचेंद्रिय मतलब हम और आप जैसा कोई ऐसा यथार्थ क्षयक्षम का धारी। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। ओ, अब मैं सच्चे सुखी होने का सच्चा उपाय मैं विचार करता हूँ। आज तक मुझे लग रहा था इनसे सुख होगा, मुझे नाना तर्क युक्तियों से अब ये निश्चित हुआ कि ये परद्रव्य मुझे सुख के कारण नहीं है।
वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट होता है। अब जैसे किसी ने आकर कह दिया हमारे घर में, मान लीजिए कोई दुर्घटना घटी हो, तो दुर्घटना घटी हो तो किसी ने कह दिया कि तुम एक काम करो, तुम मंगलवार का उपवास चालू करो, तुम शनिवार का उपवास चालू करो, तुम ये ताबीज बांध दो, या फिर तुम एक थोड़ी सी पूजा डाल दो और एक ब्राह्मण को खिला दो, 9 ब्राह्मणों को, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। या फिर तुम एक ऐसे एक मोती या फिर एक अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनने से सब ठीक हो जाएगा, मंत्रित अंगूठी है, ऐसा कहकर कोई दे दे। तो ये जो गलत उपाय है, ये गलत उपाय में प्रवृत्ति करता है। अब ये बहुत अच्छा अवसर आया था कि इसमें वैराग्य का प्रसंग तैयार हो गया था कि परद्रव्य मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं, उल्टा दुख देकर जा रहा है, ऐसा विचार हो गया था। लेकिन इसके अभाग्य से, देखो शब्द भी क्या यूज किया है, इसकी होनहार ही गलत है, तो अभाग्य से उसको बराबर गलत व्यक्ति का ही संयोग मिलता है। तो कह रहे उससे क्या हो गया, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। मतलब फिर से मान लीजिए कोई नजर न लग जाए इसलिए काले दोरे लगाते हैं। अरे काले दोरे लगाओ या गोरे दोरे लगाओ, ये नजर लगने की परंपरा या प्रथा अपने यहाँ पर नहीं है। कह रहे तो हर चीज में कोई ताबीज बांधता है, कोई कुछ करता है, ये सब गलत बातें हैं। रक्षा पोटली आदि करते हैं तो सब गलत बातें हैं। कोई कहता है कि काल सर्प की पूजा करो, तुम्हारा उपसर्ग दूर हो जाएगा, पत्नी तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रही है तो तुम्हारा ये करो वो करो। यहाँ तक अभी भी कितने भी न्यूज़पेपर में बातें आती है कि तुम्हारा मूल प्रॉब्लम ये तुम्हारे घर का ये सदस्य है और इसका उपाय करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अर्थात एक पर्टिकुलर सदस्य को वो दुख का कारण निश्चित करते हैं। ये कह रहे हैं अतत्व श्रद्धा को और पुष्ट कर रहे हैं कि अपने कर्म का उदय छोड़कर अन्य किसी के ऊपर थोपा थोपी करना ये गलत है। ठीक है, वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। अब कौन सा, अब इसने कुदेव को गुरु को शास्त्र का अवलंबन ले लिया, अब इसे फिर से भ्रम हो गया कि इस उपाय से अब तो मेरा ठीक होगा। मान लीजिए किसी ने कह दिया वास्तु शास्त्र से तुम्हारा घर का ओरिएंटेशन खराब है, एक काम करो तुम वास्तु का हिसाब से दरवाजा चेंज करो, तुम एक काम करो तुम्हारा टॉयलेट जो है वो दूसरी दिशा में वो चेंज करो, तुम्हारा चौके किचन ओटा जो है चौके का ओटा वो कह रहे वो गलत दिशा में वो चेंज करो। ये 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख का खर्चा कराते हैं और फिर से पहले पाड़े 55, अर्थात फिर से जो होना है वही रिपीटेशन चालू हो जाता है। कह रहे जब तक तुम्हारी श्रद्धा यथार्थ नहीं है, तुमने बाहर किए हुए जितने भी उपाय है ये सब गलत हो गए। कोई पिरामिड्स लगाते, कोई लाफिंग बुद्धा लगाते। अभी लाफिंग बुद्धा लगाकर तुम्हारा अच्छा होने वाला होगा तो फिर अच्छा मतलब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली होगी, तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली होगी, तो फिर तो सभी को हो जाता और सबसे पहले उस लाफिंग बुद्धा को हो जाता। लेकिन ये सब बातें भ्रामक है, भ्रमजनित है, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र से उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर मैं कुदेव मतलब जो विपरीत मान्यता ही पुष्ट करता है, तो वो ऐसे ही गलत गलत उपाय भी विचार करता है। वास्तु के सुधारने के नाम पर अपने परिणामों को सुधारना जरूरी था और ये परद्रव्य में उपाय कर रहा है, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी भ्रम जनित कल्पना कर रहा है। हमारे यहाँ पर तो ये था कि हमारा घर उजड़ जाए, अर्थात हम महाव्रत को अंगीकार करें, ऐसा उपाय हमको विचार करना चाहिए था। और यहाँ पर तो हम एक घर नहीं 10 घर बसाने की कल्पना कर रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखा हम स्वयं के साथ कर रहे हैं और सब आपस में यही उपाय विचारते हुए दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई उपाय करता हुआ दिखाई नहीं देता है। कैसे सुखी होगा ये जीव।
परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। अचेत अर्थात जहाँ जीव है वह अजीव की कल्पना करता है, और जहाँ अजीव है वह जीवत्व की कल्पना करता है। और फिर कैसे सुखी होगा? वस्तु स्वरूप का विचार करने पर उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुख होता है। क्यों? अब इसको लग रहा है कि अब मेरे सभी दुख का निवारण हो जाए। क्यों? उपाय किया है ना। अब उपाय करने के बाद में भी फिर से वही चालू है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अब की बार इसको अभी क्या हो गया है, पेशेंस बढ़ा। देखो, उपाय कह दिया तो इसका और थोड़ा पेशेंस, पहले तो इम्पेशेंट हो गया था, अब थोड़ा पेशेंस बढ़ गया कि अब ये उपाय करने से मेरा कार्य होगा। अब कार्य नहीं होता हुआ देखकर फिर से यह और दुखी होने वाला है, और उसी को कह रहे आकुलता और बढ़ती है, और आकुलता बढ़ती है तो दुख भी बढ़ रहा है। एक पैराग्राफ ऑलमोस्ट आधा पेज है, अपन आज इसका यहीं पे रुक जाते हैं। कल से अपन थोड़ा सा और इसका विचार करेंगे, और फिर चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। अच्छा, कल तो शनिवार है, तो कल सोमवार के दिन अपन इसका विचार करेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दिनवाणी स्तुति।